हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि पूरे साल में लगभग 24 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं यहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में, जो सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इस एकादशी में भक्त को निर्जला उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। वहीं निर्जला एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है। इसके साथ ही इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भीम इस दिन निर्जला रहकर यानी बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वहीं पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 17 जून सोमवार सुबह 4:44 से लग रही है और 18 जून मंगलवार को सुबह 6:25 पर समाप्त होगी। जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो ऐसे में जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी के बाद द्वादशी भी लग रही हो उसे शुद्ध और दूजी एकादशी कहते हैं। सभी वैष्णव जनों को इसी दिन इस व्रत को रखने की सलाह दी जाती है और गृहस्थ जन भी इसी दिन उपवास रखते हैं और 19 जून बुधवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 5:45 से 7:28 के बीच भी किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, ऋषि, सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। इसमें भी सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाएगा। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर कि इस उपवास को किए बिना ही मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोलते हैं, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी करते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में भी लिखा गया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोलते हैं, पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चित करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी बोलते हैं, भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्नपूर्वक करना उचित होगा।
स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित करके केवल 1 घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एक एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना ही भोजन करें, तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशियों युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सारे वर्ष में जो एकादशी आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे यह कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त होता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ भीम, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करें। व्रकोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सभी एकादशी व्रतों से जो धन धान आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर लें, साथ ही फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। वहीं अपने मंदिर की चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, साथ ही धूप दीप जलाएं। वहीं भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन, खीर आदि चीज़ें अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। वहीं अंत में एकादशी की कथा पढ़ें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। मंदिर में एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें शक्कर रखें, कुछ दक्षिणा रखें और इस जल से भरे घड़े का दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। एकादशी के दिन आप स्वयं निर्जल रहकर जल का दान यदि करते हैं तो आपको समस्त 24 एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। जल के अलावा आप इस दिन फलों का गर्मी में काम आने वाला वस्तुएं जैसे पंखा, छतरी, चप्पल आदि का दान भी कर सकते हैं। पिछला एकादशी के दिन ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल तथा धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करें। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्जित बताया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर या बीमार हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए भजन, कीर्तन और स्तुति के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने से भक्तों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं। दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करने, गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करें। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाले शीतल वस्तुओं का दान अवश्य करें। इस दिन गौदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस दिन भक्तजन
विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।